गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब बच्चों? तो आपको वीडियोस मिल रही होंगी, ठीक है। तो लास्ट क्लास आज हमें इंग्लिश पढ़ना है। आज हमें इंग्लिश से बातचीत करनी है थोड़ी सी। तो इंग्लिश में हमने लास्ट टाइम कहाँ पढ़ा था? नाउन पढ़ा था। नाउन क्या है, उसके टाइप्स पढ़े थे। तो मैंने बताया था कि नाउन में ही नाउन के कुछ एप्लीकेशन है। नाउन में जैसे नंबर है, ठीक है, नंबर है, जेंडर है, केस है, ये सारे डिस्कस भी हमें करने हैं। एक एक करके हम एक लेक्चर में क्लियर करेंगे। आज क्या करते हैं? नाउन, नंबर का, ठीक है, वचन जिसे कहते हैं। तो यानी नंबर वो क्या है? जिससे, सिंपल सा, जिससे एक या एक से अधिक होने का बोध हो। सिंपली यही वचन क्या है? सिंपल सा नंबर क्या है? जिसमें से एक या एक से अधिक होने का बोध हो, ठीक है, नंबर बोलते हैं। अब ये टू टाइप्स का होता है। अगर बात करें तो ये टू टाइप्स में होता है। सिंपली टू टाइप्स में होता है। अगर पहली बात करें तो क्या है बच्चा? सिंगुलर है। और दूसरा क्या बच्चा? प्लूरल है। सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बहुवचन। सिंपल सा, सिंगुलर मतलब एक वचन और प्लूरल मतलब बच्चों बहुवचन, ठीक है। अब अगर समझें तो सिंगुलर का क्या सिंपल सा मतलब? जिससे केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध हो। सिंपली अगर बात करें, ठीक है। और इसमें अगर बात करें बहुवचन में क्या होगा? जिसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। सिंपली बच्चा क्या हो? एक से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु का बोध हो। सिंपल से किस कैटेगरी में आ जाएगा बच्चा? प्लूरल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? प्लूरल में आ जाएगा। सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है। अब मैं अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, सिंपल से सिंगुलर और प्लूरल का, तो सिंगुलर में सिंपल से क्या हो सकता है? जैसे बॉय है तो सिंपल से क्या होगा? बॉय मतलब लड़का कोई है, ठीक है। और अगर बात करें सिंपल सा, बुक है, ठीक है। इस तरह के केसेस सिंपल क्या? केवल एक चीज़ का बोध हो रहा है, एक लड़का एक। अगर हमें सिंपल से इसी का बहुवचन बनाना तो क्या हो जाएगा बच्चा? बुक्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बॉयज़ हो जाएगा। इस तरह के केसेस आ जाएंगे। बुक्स हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। यानी यही चीज़ है, ये एक जाति का बोध हो रहा है। सिंपल सा यहाँ पे एक से अधिक का, यानी एक किताब की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या? एक से अधिक किताबों की बात हो रही है। यानी सिंपल सिंगुलर और प्लूरल क्या है? नाउन का ही क्या है? एप्लीकेशन है, जिसको क्या नंबर कहते हैं। नंबर क्या होता है? जिसमें एक या एक से अधिक चीज़ों का बोध हो। और वो एक, अगर एक का होगा तो सिंगुलर कहलाएगा बच्चा, एक से अधिक का होगा तो क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाएगा, ठीक है। अब बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है बच्चा? इतना तो सभी जानते हैं बेसिकली कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी बहुत सारे जानते होंगे आप सब, ठीक है। यानी किसी एक चीज़ का व्यक्ति का बोध करेंगे तो सिंपली क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है बच्चा? कि सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के नियम, ये इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? ये कि सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसके कुछ नियम हमें पढ़ने, यही इंपॉर्टेंट है। और इसका कहीं डायरेक्टली पूछा नहीं जाता आपसे। अगर आप अकॉर्डिंग की बात करें 6 से 8 में, तो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि डिफाइन नंबर एंड इट्स टाइप, ठीक है, एंड हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल, रूल लिखे 6, 7, 5, जो भी पूछ सकता है बेसिकली। बट अगर देखा जाए इसका जो यूज़ है वो आपके सेंटेंस में ही यूज होता है। कहीं आपको जैसे टेंस पढ़ेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिटिव पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको एस या ईएस लगाना होगा बेसिकली। तो कैसे एस लगाते हैं, कैसे बहुवचन बनाते हैं, इस चीज़ का बहुत यूज़ है। क्योंकि है तो बहुत छोटी सी चीज़, पर अगर एक चीज़ समझ में नहीं आएगी बच्चा, तो टेंस हमारा क्या हो जाएगा? समझ में आएगा नहीं। इस वजह से तो मैं ग्रामर पहले बोला हूँ कि ग्रामर में फिनिश कर दूंगा, तभी मैं आगे बात करूँगा सिंपली ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अगर बात करें नियम की, तो जो 5-6 इंपॉर्टेंट नियम उसको हम पढ़ते हैं। नियम की बहुत सारे। सबसे बड़ी बात क्या कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। डेली क्या एक एक वर्ड एराइज हो रहे हैं, नए नए वोकैब्स क्या हो जनरेट हो रहे हैं। तो जो बेसिक रूल्स हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। बाकी जो लेटेस्ट आए वो हमें क्या है? सीखते रहना है, ठीक है।
ठीक है। तो अगर बात करें सिंपली, अगर सबसे पहली बात करें तो सिंपली अगर देखा जाए तो सम वर्ड्स में क्या करते हैं, सम वर्ड्स में यस लगाकर क्या करते हैं बच्चा, प्लूरल बनाते हैं। सिंपल सा। अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूं तो कुछ वर्ड्स में यस लगा के, सिंपली यस लगा के, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, जैसे बॉय था तो बॉय में क्या सिंपल सा जोड़ देते तो बॉयज हो जाता, गर्ल में क्या हो जाएगा बच्चा, गर्ल्स हो जाएगा सिंपली, ठीक है। जैसे डॉग है, डॉग का क्या हो जाएगा बच्चा, डॉग्स हो जाएगा। बहुत सारे हैं, आंट है, आंट का क्या हो जाएगा, आंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के केसेस बहुत सारे हैं। यानी इस चीज़ के लिए क्या करना, आप में पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली बुक आप उठाएंगे किसी भी ग्रामर की बुक तो आपको ढेर सारे ऐसे वर्ड्स दिए जाएंगे जिसमें यस लगा के क्या करते हैं, बहुवचन बता रहे हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिवीजन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को देखने की ज़रूरत है, तो अपने आप समझ में आ जाए किसके साथ यस लगेगा, ठीक है। ठीक है, जैसे बहुत सारे हैं, काऊ है, सिंपल सा क्या है, काऊ है, काऊ का क्या हो जाएगा बच्चा, काउज हो जाएगा। बुक का बुक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। तो ये सारे केसेस क्या हैं, सिंपली किसी भी वर्ड्स में क्या करते हैं, यस लगा के क्या कर लेते हैं, उसका बहुवचन यानी सिंगुलर टू क्या करते हैं बच्चा, प्लूरल कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आगे रूल देखते हैं हम सिंपली, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर हम रूल 2 की बात करें, सिंपली रूल 2 की अगर बात करें तो यदि किसी वर्ड्स के अंत में, किसी वर्ड्स यानी शब्द के अंत में यस, डबल यस, सी एच, यस एच या एक्स, ठीक है, यानी यस, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स, किसी वर्ड्स के अंत में अगर ये आ जाए बच्चा, किसी वर्ड्स के अंत में अगर ये आ जाए सिंपली, तो इस चीज़ का सिंगुलर टू प्लूरल कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चा, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं बच्चा, ईएस लगाकर करते हैं। क्या करते हैं, ईएस लगाकर करते हैं सिंपली। जैसे अगर बात करें सिंपली, जैसे बॉक्स है बच्चा, क्या है बॉक्स, बॉक्स के अंदर में क्या आ गया, एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉक्सेस हो जाएगा। क्लास की बात करें बच्चा, तो क्लास में क्या आ गया बच्चा, डबल एस आ गया, क्या आ गया, डबल एस। तो इसके लिए सिंपली क्या हो जाएगा बच्चा, क्लास में डबल एस क्या है, ई एस जोड़ देंगे, सिंपल क्या जोड़ देंगे, ई एस, क्या हो जाएगा, क्लास में वॉच, WATCH वॉच, तो CH आ गया बच्चा, क्या आ गया, CH। तो इस चीज़ के लिए भी क्या करेंगे, WATCH रहेगा पूरा पूरा, और उसमें क्या जोड़ देंगे, ES, तो क्या बच जाएगा। अगर बात करते क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है बच्चा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो ये रूल नंबर 2 कह रहा था कि अगर किसी वर्ड्स के अंत में यस, यस, डबल एस या CH या SH या X आ जाए, तो ऐसे चीज़ों के लिए क्या करते हैं, अंत में क्या लगा देते हैं बच्चा, ES का प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अंत में, सिंपल से कहाँ पे, अंत में ES लगाकर क्या करते हैं, उसका प्लूरल हम बनाते हैं, ठीक है। अगर रूल नंबर 3 की बात करें, तीसरे रूल की बात करें अगर, तो यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, सिंपली बच्चा क्या हो बच्चा, वाई हो, तो दो केस की पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर मैं बात करूं सिंपल सा केस 1 की, यदि क्या बनेगा, दो केस बन सकता है, यदि वाई के पहले वावेल्स हो बच्चा, वावेल्स यानी वावेल्स क्या होते हैं, AEIOU, सिंपली यही तो 5 होते हैं। यानी अगर वावेल्स हो तो उस चीज़ के लिए क्या करते हैं बच्चा, तो इनका प्लूरल कैसे बनाते हैं बच्चा, प्लूरल कैसे बनाएंगे, एस लगाकर, क्या करते हैं, अंत में यस लगाकर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बच्चा, एस लगाकर बनाएंगे। क्या करेंगे, एस लगा के। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें सिंपल सा, जैसे बॉय था अभी, जैसे ऊपर ही चला गया हमारे, सिंपल सा बॉय है, तो बॉय है तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चा, वाई, तो वाई के पहले देखें आप क्या है, वावेल्स हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या लगा देंगे, सिंपली यस प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर एग्जांपल्स की बात करें, जैसे की है बच्चा, जैसे की है तो वाई आ गया, वाई से पहले क्या है, वावेल्स है, तो सिंपल से क्या हो जाएगा बच्चा, कीज हो जाएगा।
और अगर दूसरे केस की बात करें सिंपल से इसी रूल 3 में केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, यदि y के पहले कॉन्सोनेंट हो बच्चा, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, अगर कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो क्या करेंगे, ऐसे नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो इनका प्लूरल y को I में बदलकर ES लगाकर करते हैं। सिंपली कैसे करते हैं बच्चा, y को I में बदल देंगे और सिंपल सा क्या हो जाएगा, ES लगा के करेंगे। सिंपली जैसे कोई भी एग्जांपल आप सोचिए कि y के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, जैसे सिंपल सा अगर बात करें बेबी तो अंत में y और ये क्या बच्चा कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन के लिए क्या करेंगे हम, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, BAB तो रहेगा और y की जगह क्या रखेंगे बच्चा, I रखेंगे और अंत में क्या लगा देंगे ES, तो क्या हो जाएगा बेबीज। इसलिए आप देखते हो कि कहीं प्लूरल में कहीं ES लगा देता है, कहीं y ES लगा देता है, तो रूल्स होते हैं बच्चा, इसीलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यानी अगर किसी नाउन के अंत में y आए और इसके दो केस बनेंगे, y के पहले अगर वावेल है तो s लगा देंगे सिंपली, और y के पहले अगर कॉन्सोनेंट है बच्चा तो जो y है उसकी जगह I लिख के और अंत में क्या लगा देंगे बच्चा, ES का प्रयोग करके हम बनाएंगे जैसे सिंपली, ठीक है। जैसे बहुत सारे, जैसे स्काई है तो स्काईज हो जाएगा, ठीक है ना, y हट के IES आ जाएगा सिंपली, ठीक है। और रूल की बात करते हैं, आगे चलें, ठीक है। रूल नंबर 4 की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं रूल नंबर 4 की बात करूं, सिंपली जिन नाउन के अंत में एफ या एफई हो, सिंपल सा एफ हो या एफई हो, उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, एफ या एफई की जगह वी और अंत में ES लगाकर बनाते हैं सिंपली, अगर बात करें, ठीक है। अगर एग्जांपल लें तो और अच्छे से क्लियर होगा, जैसे काफ, ठीक है, एक में एफ आ गया, एक और लेते हैं, कोई ऐसा सोचते इसमें एफ ई आ जाए, जैसे लाइफ, इसमें एफ ई है, देखिए बच्चा इसमें एफ है, इसमें एफ ई है, तो एफ के लिए मैंने क्या बताया, चाहे एफ हो चाहे एफ ई हो, ठीक है। तो सिंपल से क्या करेंगे, CAL रहेगा, साइलेंट है, ठीक है। उसके बाद एफ की जगह क्या रखेंगे, वी रखेंगे और ES रख देंगे, क्या रख देंगे, VES। लाइफ की जगह क्या करेंगे, सिंपली LI रहेगा और FE की जगह क्या करेंगे, वी रखेंगे और ES लिख देंगे, क्या हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन लाइफ हो जाएगा। तो इस तरह के केस अगर किसी भी नाउन के अंत में एफ या FE आ जाए तो लेकिन बच्चा लेकिन अपवाद भी बहुत है, लेकिन कुछ क्या, कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है, कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। तो कुछ अपवाद में जैसे वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सिंपली बच्चा रूफ, तो रूफ का रूफ सी हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें क्लिफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लिफ। अगर बात करें सिंपल सा चीफ है, क्या है, सिंपल चीफ है तो क्या हो जाएगा, चीफ हो जाएगा इसका, चीफ्स। सेफ का क्या हो जाएगा, सेफ्स हो जाता है, सिंपल सा। स्ट्राइफ है, स्ट्राइफ, सिंपल से क्या हो जाएगा बच्चा, स्ट्राइप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डावर्फ है बच्चा, डावर्फ मतलब बौना, सिंपल सा बौना का क्या हो जाएगा, डावर्स हो जाएगा, ठीक। जैसे गल्फ, तो क्या हो जाएगा, गल्फ। सिंपल सा प्रूफ, प्रूफ का क्या हो जाएगा, प्रूफ्स हो जाएगा। चूंकि मैं ये ढेर सारे एग्जांपल इसके क्यों बता रहा हूँ बच्चा, क्योंकि क्या है, ये अपवाद है, तो अपवाद हमें पता होने चाहिए बेसिकली। अगर ये रूल हम जान रहे हैं तो किसके किसके लिए वैलिड नहीं है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आखिरी क्या है, अगर 9 की बात करें बिलीफ, तो सिंपल से इसका क्या हो जाएगा, बिलीफ्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिलीफ्स हो जाएगा। तो ये 8 है बच्चा, क्या है, ये सिंपल से 8 हैं। तो ये 8 क्या करते हैं, अपवाद हैं एफ या FE वाले, यानी अंत में अगर एफ या FE आ रहे हैं तो हम VES नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए हमें क्या लगाना है, सिंपल सा S लगा के ही हम बहुवचन को बनाएंगे। तो इसका मतलब ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा क्योंकि आप जाने रहेंगे कि एफ आ गया तो सिंपल सा VS लगा के चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। अपवाद है जो हमें पता होने चाहिए कि इन जगहों पे ये रूल फॉलो नहीं होता। बाकी अगर आपको और कोई भी वर्ड्स में या फिर दिख रहे हैं तो आप क्या करें, उसके साथ अंत में एफ या FE को हटा के VES लगाएं, ठीक है।
आगे बात करेंगे रूल नंबर 5 की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या मिट गया? ये क्या चल रहा है बच्चा? नाउन यानी नंबर चल रहा है, नंबर मतलब वचन, ठीक है। तो अगर मैं रूल नंबर 5 की बात करूं, सिंपल सा, जिन नाउन के अंत में ओ हो, सिंपली क्या हो, जिन नाउन के अंत में ओ हो तो उनका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे बच्चा? उनका प्लूरल हम ES लगाकर करते हैं, ES लगाकर बनाते हैं। अगर बात करें हीरो तो क्या हो जाएगा बच्चा? हीरोज हो जाएगा। मैंगो तो मैंगोज के साथ क्या हो जाएगा बच्चा? मैंगोज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के भी केस हैं जिसको हमने रूल नंबर 5 कैटेगराइज में रख दिया कि अगर अंत में सिंपली ओ आ जाए तो उसका भी हम बहुवचन कैसे लगा के बना सकते हैं? सिंपल सा ES लगा के उसके अंत में हम बना सकते हैं। और अगर रूल नंबर 6 की बात करें, कुछ नाउन्स का प्लूरल उनके वावेल्स के बदलने पर बनता है। जैसे सिंपल सा मैन है तो मैन का क्या हो जाता है? मेन हो जाएगा बच्चा। मैन का क्या हो जाएगा? सिंपल सा एक इसमें बदल गया ई में, चूंकि आप जान रहे हैं वावेल्स क्या होते हैं बच्चा? AEIOU, यानी इसी में से बदला जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें एग्जांपल्स की, फूट हो गया सिंपल सा, तो फूट का क्या हो जाता है? फीट हो जाता है, ठीक। जैसे टूथ हो गया, टूथ का क्या हो जाएगा बच्चा? टीथ हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा, ठीक। और अगर बात करें सिंपली रूल नंबर 7 की, रूल नंबर 7 की बात करें, कुछ जैसे कंपाउंड नाउन है, सिंपली कंपाउंड नाउन है, उनका सिंपली कैसे बनाते हैं? जैसे फादर इन ला है, सिंपल सा फादर इन ला, तो सिंपल सा इसी में पहले वर्ड्स में ही जोड़ के बनाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? फादर्स इन ला हो जाएगा, सिंपली सा। ये सिंगुलर है, ये क्या बच्चा? इसका प्लूरल है, तो फादर इन ला का क्या हो जाएगा? फादर्स इन ला, ठीक। कुछ ऐसे इसी में और कन्फ्यूजन है, जैसे कहीं है स्टेप सन, तो स्टेप पे ना लगा के क्या लगा देते हैं बच्चा? कहाँ लगता है? स्टेप सन्स में हो जाता है, SEIS कहाँ लग जाता है? सन्स में। ये सिंगुलर है तो ये भी क्या है? प्लूरल है। तो कुछ ऐसे जो कंपाउंड्स नाउन है उसमें जहाँ पे सुटेबल होता है वहाँ पे ऐसा के क्या कर लेते हैं? हम बना लेते हैं, ठीक है। और अगर बात करें आगे रूल की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे डिग्री है, जैसे BA है, अगर नेक्स्ट रूल की बात करें, याद नहीं क्या नंबर है, तो BA जैसे क्या हो जाएगा? BAs हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। MA का MAs हो जाएगा, BSc का BScs हो जाएगा। जैसे बहुत सारे हैं, LLB है, क्या हो जाएगा? LLBs हो जाएगा, सिंपली, ठीक। तो इस तरह के बहुत सारे डिग्रीज हैं जिनके हम बहुवचन इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें, कुछ नाउन्स सिंपली क्या होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म क्या होता है बच्चा? सेम ही होता है। जैसे सिंपल सा डियर है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक। शीप, ठीक, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। जैसे सिंपल सा बच्चा डोजन, तो डोजन का सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है, ठीक। और अगर वर्ड्स की बात करें, जैसे प्राइस, तो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या, आपको बुक उठानी पड़ेगी, कोई भी इंग्लिश ग्रामर आपके पास होगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे डिटेल में आपको ढेर सारे वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। मैं आपको क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्या रूल हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता रहा हूँ तो कितना वर्ड्स की कमी है, क्या नाउन्स की कमी है, तो मैं 1000 वर्ड्स तो लिख नहीं सकता इस बोर्ड पे इस समय एक छोटे से लेक्चर में, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी हैं, तो आप बुक उठाएं, उसको भी देखें, जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे रूल्स भी हैं और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जो बेसिक रूल्स थे बहुवचन बनाने के, मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की है। और अगर ज़्यादा डिटेल देखना है तो आप बुक उठाएं, आपको बुक में जो भी अपवाद वर्ड्स हैं, जो भी एक्सेप्शन है, वो सारे आपको मेंशन किए गए। बट एक्चुअल में जो आज का लेक्चर था उसका इम्पॉर्टेंट क्या था कि जो नाउन्स के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा? 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक
प्लूरल होता है। जब एक चीज़ का बोध हो सिंपल सिंगुलर, और जब एक से अधिक चीज़ का बोध हो क्या होता है बच्चा, प्लूरल होता है। उसके कुछ रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, जो बेसिक इंपॉर्टेंट रूल थे मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो क्या करें, आप बुक लें, और अगर डिटेल की बात करें तो इससे ज़्यादा फिर इंटर में बहुत डिटेल में है इसके बारे में, ठीक है, हाई स्कूल में भी डिटेल में, बट मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि हमें टेंस पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ें वहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत पड़े तो हमें थोड़ा सा एस लगाने का आए कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ईएस का प्रयोग करना है। इस बेस पे मैं ये नंबर्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ठीक। अगर वरना मैं चाहता तो नाउन के बाद सीधे प्रोनाउन पढ़ाता, पर नाउन का एप्लीकेशन में नंबर है। नंबर क्या है कि दो टाइप के हैं, सिंगुलर है, और दो टाइप्स के हैं सिंपल से सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम ही मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में आ जाएगा गो, तो गो में क्या लगाएंगे, सिंपल से ओ आ गया तो क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे बच्चा, अभी सीखे हैं, बात समझ में आ रही है। तो जब हम टेंस बनाएंगे तो वहाँ पे कहाँ एस लगाना है, कहाँ ईएस लगाना है, इस चीज़ के लिए ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ट्रांसलेशन पर्पज से। अगर हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी एस ईएस लगाना, तो हम कितना भी अच्छा ट्रांसलेट करना जानते हो, कितना भी अच्छा रूल सीख लें ट्रांसलेशन का, हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो चीज़ हमें पूछे, और अगर डिटेल में वर्ड्स को जानना है तो आप बुक उठाएं कोई बेस्ट, ठीक है, आप लूसेंट का बुक ले सकते हैं, किसी का भी बेस्ट बुक ले सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं सिंपली, ठीक है। और बाकी जो समझाने वाली बात थी मैं उसको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो होप कि आपके आज का ये लेक्चर आपके लिए बेहतर हो, ठीक है। अगर चीज़ें अच्छी लगी हो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड को क्या करें बच्चा, शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन में वो भी क्या करें, सीख सके थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।